देख के हो, शहरियार घर में है? नहीं, वो तो ऑफिस के लिए निकल गए। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स का डेटाबेस तो हमारे पास होना चाहिए। ये तो बात मैं पहले भी कर चुका हूं। यानी कोई हमसे प्रोडक्ट की डिटेल्स मांगे और हम पुराने तरीकों से काम कर रहे हो। दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। जी सर। जी सर से क्या होता है? प्लीज टीम बनाए, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कीजिए। जी सर। जाए प्लीज। क्या बकवास है, कोई बात ही नहीं समझ आती इनको। अरे इतना गुस्सा किस बात पर? क्या हुआ? एक बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या मैं शक्ल से बेवकूफ नजर आता? नहीं नहीं, सीरियसली, मतलब अब क्या कंफ्यूज दिखता हूं तुम्हें, या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती, या मेरे अलावा सब कम अकल है? रिलैक्स, हुआ क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि किसी को मेरी बात ही नहीं समझ में आती? पता नहीं तुम कहां से आ गई जो कहे सुने हर बात समझ जाती हो। तो ये तो खुश होने वाली बात है ना? हाँ है तो। ऐसे करो, आइंदा सारी मीटिंग्स में तुम मेरे साथ चलोगी, और तुम्हें कोई शख्स उलझा हुआ नजर आए ना तो उसको ये बात समझा देना कि शहरियार साहब के कहने का फला फला मतलब है। अब अगर तुम शक्ल से चीनी या जापानी दिखते तो मैं तुम्हारे साथ जाती हुई अच्छी भी लगती। यार सीरियसली, मेरी पसंद नापसंद फ्रस्ट्रेशन सब समझ लेती हो तुम। तुम्हारे बगैर मैं क्या करता? ये मेरे बगैर वाली बात कहाँ से आ गई? कहाँ जा रही हूं मैं? और हो सकता है कि मुझे इसीलिए भेजा गया हो, तुम्हारी ट्रांसलेटर के तौर पर। रोमियो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गौहर बेटा, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मुनीबा को पता नहीं क्या हो गया, ना बोल रही है ना खा पी रही है, बस रोई जा रही है। बेटा तुम ही आके कुछ कर सकती हो। आंटी, लेकिन शहरियार वो नहीं है घर पे, और उसे कुछ पता नहीं चलेगा, कोई नहीं बताएगा। इस वक्त मुनीबा से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है बेटा, बस तुम आ जाओ, मुझसे नहीं संभल रही। मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। सुनो, जो आइसक्रीम फ्रिज में रखी थी तुमने खाई है? जी। पूछ ही लेती खाने से पहले। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? फ्रिज में रखी थी, निकाल के खा ली। वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ, बहुत छोटा दिल है आपका। सोचें वो लड़की यहाँ कैसे रहती होगी। कौन लड़की? आपकी भतीजी गौहर। बहुत याद आ रही है तुम्हें वो, बता के गई होगी बहुत कुछ, है ना? क्या मतलब? मतलब तुमने उसे अपने कमरे में जगह दी, उससे बातें शातें की, जाहिर है बताया होगा उसके ससुराल में क्या हुआ है उसके साथ। कभी कभी ना ताज्जुब होता है मुझे आपकी बातों पे। आपने एक दफा भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन लड़ाई झगड़े किन बातों पे हुए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अंकल, आप तो सगे हैं ना उसके? चचा तो बाप की जगह होता है। बीबी बस, हमें ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। एक सवाल क्या पूछ लिया तुमसे, तुम तो जान को आ गई हो।
मेरे 1 महीने रहने से आप लोगों की शक्लें उतर आई हैं। सोचे अगर मैं आपकी भतीजी होती तो क्या हाल होता आपका। तला, मैं आपको बता रही हूँ, इससे कहीं मुंह ना लगा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। कहाँ है मुनीबा? हुआ क्या है उसे? बेटा अपने कमरे में है, तुम जाकर देखो, समझाओ उसे। तो शहरियार को मेरे आने के बारे में कुछ मत बताइएगा प्लीज। नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं बताएंगे, तुम जाओ जरा देखो उसको। आ रही हूँ मम्मा, आ रही हूँ। आ जाओ मिलो बच्चा, आ जाओ, शाबाश। चलो ये लो भाई, इसके खिलौने निकालो, अभी आ रही है मामा। मुनीबा, क्या हाल बनाया हुआ मेरी जान? खाना खाया स्कूल से आके? जब से आई है तब से एक लफ्ज तक नहीं बोला है। आप खाना लेकर आए, इसका मैं खिलाती हूँ। मंजिलों की खोज में जो खुद में ही थे खो गए, इसे कब न जाने मिल ही पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे।